बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्ट 2। वाक़या ऐसा है कि फ़िरौन के ज़माने में बरसात नहीं हो रही थी, बहुत हालत ख़राब थी। फ़िरौन को सब पता था लेकिन चुप था। पब्लिक ने बाहर देखा कि गाय मर रही है, जो भी जानवर थे वो मर रहे। तो आपस में राय मशवरा करके बोले चलो अपने खुदा से जाके बात करते। चले गए फ़िरौन के दरबार में, उसकी जय जयकार करते, है ना। मेरा खुदा हो तो ऐसा हो, फ़िरौन जैसा हो। फ़िरौन बहुत खुश हो गया। अब जब अंदर पहुँचे तो फ़िरौन ने पूछा क्या हुआ। तो फ़िरौन को सारी अपनी दास्तान सुनाई कि बरसात नहीं हो रही है, हम लोग हैरान परेशान हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, आप खुदा होना तो आप बरसात करवा दो। अब इधर पे फ़िरौन को झटका लग गया कि अरे ऐसा कैसा, अब मैं कहाँ से बरसात करूँ। तो बिल्कुल बाजू में आके इब्लीस बैठ गया और फ़िरौन देख के एकदम चौंक गया कि ये कौन आ गया मेरे बाजू में बैठ गया आके। फ़िरौन ने पूछा कौन है तू। तो इब्लीस ने बोला कि मैं इब्लीस हूँ। तो बोले बोल दे, जो तेरी प्रजा है, पब्लिक है, उसको बोल दे कि आज रात को बरसात हो जाएगी। अब इसमें ध्यान देना, जो बात बहुत लोग नहीं बताते वो मैं तुम्हारे को इसका इशारा दूंगा, खुलासा करूंगा। फ़िरौन ने उसको दाएं बाएं देखा, इधर उधर देखा और उसको पूछा कि सच्ची बरसात हो जाएगी, बोल दूँ मैं। तो उसमें थोड़ी सी इन लोग की हुई आनाकानी, हुज्जत मारी हुई। फिर इब्लीस ने बोला अरे बिंदास बोल देना, होगी आज बरसात। तो बोले ठीक है। फ़िरौन अच्छे अपने एटीट्यूड में आके एकदम खुशी खुशी बोला जाओ जाओ बरसात होगी आज, आज तुम्हारा रब तुम्हारे से बहुत खुश है। बड़ी बड़ी हाका डिंगे, पब्लिक भी खुशी खुशी चले गई। अब फ़िरौन ने इब्लीस को पकड़ लिया, बोला भाई एक बात बता, अपन मैंने तो बोल दिया, अब ये बता बरसात कैसी होगी। तो इब्लीस ने फ़िरौन को बाहर लेके गया है, मान लो एक झाड़ के पास, आम के झाड़ के पास में। फ़िरौन ने उसको इब्लीस ने उसको बोला फ़िरौन से कि एक आम तोड़। भाई आम मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ, वहाँ पे फल है, समझो अनार का फल जो भी है, मिसाल के तौर पे आम ले रहा हूँ। हम लोग इंडियन है ना, तो आम को जल्दी अच्छे से जानते हैं। तो इब्लीस ने बोला फ़िरौन को कि एक काम कर, ये आम तोड़ और आम तोड़ के फिर लगाना। फ़िरौन ने आम तो तोड़ दिया और उसको पता था ये लगा नहीं पाऊंगा मैं, तो तोड़ा और उसको लगाने की कोशिश कर रहा, तो काहे का लगेगा उससे। इब्लीस ने बोला एक काम कर, तू हट, अब देख मैं आम तोड़ता हूँ। उसने आम तोड़ा और बोले देख मैं जोड़ता भी हूँ। जोड़ा और हाथ हटा दिया तो आम लटक गया। फ़िरौन बहुत खुश हुआ, देख रहा है, हाँ यार आम तो जोड़ दिया इसने। और फिर इब्लीस ने बोला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अब ये नुक्ता है ध्यान से सुनना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे को इतना इल्म दिया है कि मैं कोई चीज़ को तोड़ दूँ तो उसको जोड़ भी सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। इतनी ताकत और कुव्वत दिया अल्लाह ने मेरे को। तो देखो फ़िरौन को इसी टाइम समझ जाना चाहिए था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र कर रहा है, तो उसको अल्लाह की तरफ बढ़ना चाहिए था ना। लेकिन देखो उसके बरसात में ध्यान अटका था, इसके लिए इधर इसकी मगज मारी गई थी, दिमाग ख़राब हो गया था उसका। फिर क्या, चले गए। फ़िरौन की तो मत मारी गई थी कि जब इतनी बड़ी दलील दे रहा है बंदा सामने से खड़े रह के और मैं कुछ भी नहीं उसके सामने, तो इसको इकरार कर लेना चाहिए था। सब चले गए अपने अपने रास्ते। रात हुई, इब्लीस ने अपने चेले चपाटों को बोला कि जाओ आसमान पे जाके पेशाब कर दो। ये थी पेशाब वाली बारिश, है ना, पेशाब वाली बारिश थी ये।
तो उसके चेले चपाटे के ऊपर और पेशाब कर दिए, इतनी पेशाब कर दिए कि घुटने तक पानी आ गया। अब इसको पानी नहीं बोला जाएगा, इसको पेशाब बोला जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को ध्यान दिलाने के लिए पानी बोल रहा हूँ। अब सारी पब्लिक जब सुबह में उठी और देखी पानी तो आ गया, लेकिन ये बू वाला पानी कैसा है, यानी कि बास आ रही थी पानी में से। पेशाब है तो बास आएगी, तो बू, गंदी बू वाला पानी। अब ये सब फिर जुड़े, साथ में गए, बोले चलो हमारे खुदा से बोलेंगे ये कैसी बरसात हो गई, इसमें से तो बू आ रही है। अब सब जय जयकार करते हुए फिर उसके दरबार में घुसे और बोले कि ए खुदा बारिश तो हुई, क्योंकि डर भी था ना गर्दन नहीं उड़ जाए, लेकिन इसमें से बू बहुत आ रही है। अब तक तो फिरौन खुश था कि चलो बरसात हो गई। अब फिर फिरौन की हवा टाइट, ये क्या हो गया बोले। फिर इब्लिस आया, फिरौन ने उससे बोला कि अरे ये कैसी बरसात कर दिया तूने, इसमें से तो बू आ रही है। फिरौन ने उसके चेहरे की तरफ इशारा करके बोला जैसा खुदा होएगा वैसी बरसात हुई ना। तो मेरा बताने का ये मकसद था कि देखो फिरौन को अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि वो खुदाई दावा करने वाला कैसा खुदा बन के बैठा है। तो मेरा जो दूसरा पहलू था ये बोलने का कि जब एक इंसान अपने पीरो मुर्शिद को जाके ढूंढता है तो वो खुद के भी गिरेबान में झांक के देख लेना कि कितना वो अच्छा इंसान है, नीयत का सही है, अल्फाजों का सही है, हराम का तो नहीं खा रहा है, सही में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब है। ये खुद तो ब्याजों पे धंधा करेंगे और फिर बोलेंगे कि मेरे को अल्लाह चाहिए, तो ऐसा नहीं मिलेगा ना, फिर तुमको इब्लिस ही मिलेगा। तो खुद पहले अच्छे बन जाओ तो तुमको अल्लाह अच्छा पीर प्रोवाइड करेगा। याद रखना ये बात को, सिरातल मुस्तकीम का रास्ता ऐसे नहीं मिलता है। याद रखना इस बात को कि अल्लाह 100% तुम्हारी मदद करेगा। ये अल्लाह, ये तुम्हारा हक है अल्लाह के ऊपर, और ये अल्लाह बेनियाजी से इसको करके देता है। तो जैसे तुम अच्छे बनोगे तुम्हारा पीर भी तुमको अच्छा ही अल्लाह प्रोवाइड करेगा, अच्छा ही तुमको पीरो मुर्शिद मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उठ के हर फिरके जितने भी फिरके हैं आस्थानों के, सबको बोले डब्बा पीर जाली पीर है, ऐसा है वो वैसा है। नहीं, तू फिरौन है तो वो इब्लिस है। फिर बोलते हैं हमारी माँ बहनों पे हाथ डाल दिए। पाकिस्तान में मैं सुनता हूँ ज़्यादा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं होता है। क्या मालूम पाकिस्तान के लोग कैसे ये सब चीज़ों को, रूहानियत को इतनी सत्यानाश कर रहे। ज़्यादातर तो यूनिवर्सल गौरशाही बताते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा ऐसा होता है, लोंडेबाजी होती है, ये होती है वो। अल्लाह माफ़ करे। तो भाई अपने गिरेबान में भी झाँक लो, अपना अच्छा कर, पहले अच्छा होने की कोशिश करो, फिर पीरो मुर्शिद को ढूंढो। ठीक है, मैं नाराज़ नहीं करना चाह रहा किसी को, लेकिन अगर फिर इसके बाद आप लोग ने फिर भी यही बात जारी और सारी रखे तो फिर ये अच्छा नहीं होगा ना, क्योंकि आप लोग एक के चक्कर में सबको लपेट रहे। तो जितने भी दुनिया में पीरो मुर्शिद है वो सारे पीरो मुर्शिद हमारे ही हैं। यानी कि मान लो यूनिवर्सल गौरशाही के पीरो मुर्शिद को अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को मेरे पीरो मुर्शिद नज़र आते। अब बहुत सारे पीरो मुर्शिद है ना, तो जिनको भी मैं देखता तो मेरे पीरो मुर्शिद नज़र आते हैं। तो सबका एहतराम करो, ठीक है। कोई बात बुरी लगी तो आई एम सो सॉरी। और आप लोगों के लिए इतना सारा प्यार हम बोलने नहीं आता। और जो मेरे देखने वाले हैं उनको भी, जो मुझे नहीं देखे उनको भी, जो मुझे बाद में देखेंगे उनके लिए भी अभी से ही बहुत सारा प्यार।
खुश और खुर्रम रहो, खाओ पियो मस्त रहो। अल्लाह गफूर रहीम है। पहले अल्लाह को समझो, फिर सब कुछ देगा अल्लाह तुम्हारे को। अल्लाह बिना बोले भी सब कुछ देता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।